स्टार्ट। नमस्कार सभी दर्शकों का दैनिक जनता की आवाज़ यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कस्बे के वरिष्ठ नागरिक और वरिष्ठ जनों सहित सभी समाजों के अध्यक्ष से जहाजपुर उप जिला चिकित्सालय जो कि 46 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, परंतु वो 46 करोड़ की लागत से बनने वाला उप जिला चिकित्सालय जहाजपुर कस्बे में नहीं बनकर अन्यत्र जहाजपुर कस्बे से 2 किलोमीटर दूर बांध के आगे बनाया जा रहा है। आज इसी चर्चा को लेकर हम वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा करेंगे कि जहाजपुर उप जिला चिकित्सालय जो कि 46 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है वो जहाजपुर कस्बे में ही बनना चाहिए और जहाजपुर कस्बे में नहीं बनने से उसके क्या परिणाम होंगे। तो आइए हम जानते हैं जहाजपुर के वरिष्ठ नागरिकों से। आज हमारे दैनिक जनता की आवाज़ न्यूज स्टूडियो में सभी लोग पहुंचे हैं, आज हम इनसे चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं जहाजपुर कस्बे के व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश जी उपाध्याय से कि आप हमें बताएं कि जो जहाजपुर उप जिला चिकित्सालय 46 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है जो कि जहाजपुर कस्बे में नहीं बनकर जहाजपुर कस्बे से दूर 2 किलोमीटर बनाया जा रहा, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? जहाजपुर उप जिला चिकित्सालय बाहर जाने से क्या नुकसान है और क्या फायदा है? देखिए, जो उप जिला चिकित्सालय जहाजपुर के लिए बन रहा है, जो प्रस्तावित भूमि दी है वो जहाजपुर से 2 से 3 किलोमीटर दूर जंगल में दी है। एक साइड में बांध है, दूसरी साइड में जंगलात विभाग का जो है पहाड़ वगैरह वो आ रहा है। तो भविष्य में न तो बांध के अंदर बस्ती बन सकती है और न जंगलात के अंदर मकान बन सकते हैं। तो जहाँ से बस्ती ख़त्म होती है वहाँ से लेके और अस्पताल तक तो पूरा इलाका जो है वो निर्जन रहेगा। रात के समय में महिला पेशेंटों को, वृद्ध आदमियों को, बच्चों को उनको लाने ले जाने में ट्रैफिक भी रहता है, तो आगे दुर्घटनाएं होने रहती है। सिटी डिस्पेंसरी तो यहीं रहेगी ना? सिटी डिस्पेंसरी से मतलब नहीं है। अभी सिटी डिस्पेंसरी है, उसमें कितना स्टाफ बैठा हुआ है, कोई डॉक्टर ढंग का डॉक्टर नहीं है, सर्जन नहीं है, फिजिशियन नहीं है, खाली नाम का जरूर अस्पताल है या यहाँ जहाजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभी है। डबल इंजन की सरकार है और सरकार द्वारा 46 करोड़ रुपए जहाजपुर कस्बे में जहाजपुर चिकित्सालय के बनाने के लिए दिए हैं, तो इससे आम जन को काफ़ी सुविधाएं तो मिलेगी, लेकिन इससे असुविधाएं क्या होगी? देखिए, सुविधा तो मिलेगी, लेकिन अगर ये चिकित्सालय जो है अगर जहाजपुर के समीप या जहाजपुर नगर के आसपास नगर में बनता है तो ज़्यादा सुविधाजनक होता है। यहाँ आसपास कोई जमीन है जहाजपुर चिकित्सालय बनाने के लायक? जमीन, इस जमीन को तो ये देखिए विधायक महोदय हैं, सांसद साहब हैं या तहसीलदार एसडीएम वगैरह है, वो ज़मीन चाहे तो मुहैया करा सकते हैं जहाजपुर के लिए। और वैसे भी देखा जाए तो अभी जो चिकित्सालय है उसको आप मल्टी स्टोरी बना सकते हैं, आसपास की जो ज़मीन है उसको अव्याप्त कर सकते हैं, तो इससे ये कैंपस बड़ा भी हो सकता है और सुविधाएँ जहाजपुर नगर में रह सकती है, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक जो जहाजपुर नागदी नगदी जो चावंडिया से नोचोक को जोड़ने वाला सड़क है, पुल है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? हाई लेवल ब्रिज के लिए सांसद महोदय ने घोषणा कर रखी है, लेकिन अभी तक कार्य जो है धरातल पर उतरा नहीं है। भूमि अव्याप्ति के लिए भी निविदाएं निकली है अखबार में, लेकिन अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो अध्यक्ष दिनेश जी उपाध्याय ने इन्होंने अपने विचार रखे। अब मैं हमारे एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ। वैसे व्यापार मंडल की ओर से हमने स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री, सांसद साहब और विधायक साहब के नाम पर हमने आज के 20 दिन के लगभग हो गया उनको हमने मेल किया है। अभी तक उनका कोई रिप्लाई जवाब आया भी नहीं है। उस पर क्या उन्होंने कार्रवाई की है अभी तक हमारे पास ऐसा कोई जवाब आया नहीं है। बाकी व्यापार मंडल की ओर से हमने अपना विरोध प्रदर्शन के लिए विरोध दर्ज करवाया है। बीच भाईश्री समाज के अध्यक्ष, तो आप इस बारे में अपने क्या विचार रखेंगे? यह जो अस्पताल को यहाँ से स्थानांतरित करके 2 किलोमीटर दूर ले जाया जा रहा है, ये जहाजपुर की जनता के लिए कुठाराघात है और एक बहुत बड़ा धोखा है। ये जाने किस उद्देश्य से वहाँ ले जाया जा रहा है इसका कोई पता नहीं है। अगर ज़मीन की कमी है तो वहाँ जो अभी जहाँ पे अस्पताल चल रहा है वहाँ काफ़ी ज़मीन है, अगर कम समझते हैं तो एक मंजिल और खड़ी हो सकती है। कोई भी छोटी मोटी बीमारी के लिए आदमी वहाँ जाएगा और उसकी जांच करवाने के लिए वापस इसको जो जहाँ पे पुराना अस्पताल है वहाँ आना पड़ेगा। ये कोई समझदारी वाली बात नहीं। सिटी डिस्पेंसरी तो यहीं रहेगी,
जो आम आदमी का इलाज है, जैसे किसी को रेफर किया जाता है भीलवाड़ा, कोटा, तो वो समस्याएं खत्म हो जाएगी। एक ट्रॉमा सेंटर भी बनेगा, वहाँ एक गार्डन होगा, रेजिडेंस डॉक्टर रहेंगे, जो जिला चिकित्सालय में सुविधा मिलेगी वही आपको मिलेगी। अगर इन नेताओं को जाजपुर की जनता की सुध लेनी है तो इसी के ऊपर काफ़ी डॉक्टर्स, अच्छा सर्जन आ सकता है, अच्छा मेडिकल के लिए डॉक्टर और आ सकते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की यहाँ कमी है तो वो करके पूरी करते थे, उससे जनता के साथ न्याय हो जाता। वहाँ ले जाने का तो कोई औचित्य है? यहाँ कौन कौन से डॉक्टरों की कमी है? सारी डॉक्टर्स की कमी है, कोई है ही नहीं, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पे जाजपुर में। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है, जाते हैं वहाँ पे डॉक्टर तुरंत रेफर कर दिया जाता है कि बाहर जाओ। नहीं, ट्रॉमा सेंटर और उप जिला चिकित्सालय बनने के बाद तो आपको सारी सुविधाएं मिलेगी ना? नहीं नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे कोई डॉक्टर्स की अच्छी सुविधाएं 1% उपलब्ध नहीं है और ये जो भी इन नेताओं ने निर्णय लिया है वो गलत लिया है मेरे हिसाब से। तो जहाजपुर कस्बे वासियों ने कभी नेताओं से इस बारे में बातचीत करने का प्रयास किया? नहीं, इसके लिए कोई सुनाई नहीं होती है। कोई संगठित होकर वहाँ जाते हैं तो नेता लोग जहाजपुर वालों की कोई सुनाई नहीं करते हैं। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र जी। पीछे मुस्लिम समुदाय से खाजू खां जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं, तो आप बताइए कि जहाजपुर उप चिकित्सालय जो बाहर जा रहा है उसको लेकर क्या नुकसान और क्या फायदे हैं? सबसे पहले तो रवि जी जोशी जो पत्रकार है न्यूज़ जनता आवाज़ के, इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक सभी समाज मनुष्य के लिए बहुत बड़ा पीड़ा मुद्दा उठाया है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूर्व पार्षद रहा हूँ खाजू खां और जिला उपाध्यक्ष हूँ देशवाली समाज से। जो ये हॉस्पिटल के लिए कह रहे हैं, जगह की कोई कमी नहीं है, ये केवल जनता को गुमराह करने के लिए हॉस्पिटल को घुमाया जा रहा है, जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। मैं सांसद साहब जो दामोदर जी अग्रवाल साहब हैं, जिनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे सांसद साहब को मैं कह रहा हूँ मंत्री पद मिलना चाहिए, जो जहाजपुर भीलवाड़ा जिले की बहुत बढ़िया सोच है। विकास की कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसों का दुरुपयोग हो रहा है और जगह की कोई कमी नहीं है। इस हॉस्पिटल को यहाँ से बनास ले जाया जाए, वहाँ पे कई बीघा जमीन पड़ी हुई है जो खालिस्तान है। ये एक जनता के लिए, आम जनता के इलाज के लिए बहुत बढ़िया काम है। और जहाजपुर में चिकित्सा में जो असुविधाएं हैं, ब्लड बैंक से लेके, जनरेटर से लेके, डॉक्टरों से लेके, आम जनता उसका ध्यान देवे, नहीं कि जातिवाद को मिटाए। जातिवाद मिटाकर जनता का और आम जनता के हॉस्पिटल का विकास हो। हॉस्पिटल हमारे जहाजपुर में हो और आसपास जगह हो, गार्डन हो, पूरी सुविधाएं होनी चाहिए। नहीं, सिटी डिस्पेंसरी तो यहीं रहेगी ना? आप जैसे कह रहे हैं कि ये बनास चौराहे पे बनना चाहिए, तो बनास चौराहे में भी वही दूरी है और इधर जो बन रहा वो भी वही दूरी है। पत्रकार साहब और आप जनता से अपील करना चाहता हूँ, बनास में और उस जगह में बांध के पास में फर्क है। बनास में कॉलेज है, शिक्षा है, चिकित्सालय की जगह हो जाएगी, पानी की जगह हो जाएगी, जमीन खूब है, जिसके विवाहों के लिए, घूमने के लिए, स्वास्थ्य के लिए हर सुविधा मिलेगी। मैं चाहता हूँ वो जगह जाए जहाँ पे गौशाला, जिसके आसपास जगह पड़ी हुई है पीड़ा नाम, वहाँ पे बनाए। और जहाजपुर हॉस्पिटल की जैसी दुर्दशा है ना, ऐसी दुर्दशा मैंने कहीं नहीं देखी है। सभी मशीनें बंद हैं और इतना भ्रष्ट फैला हुआ हॉस्पिटल में नेम सुविधाएं नहीं है। दोनों नेताओं से कहना चाहता हूँ, गोपीलाल जी ने विकास खूब करवाया, लेकिन चिकित्सा में ध्यान देवे, हर डिपार्टमेंट में ध्यान देवे। दामोदर जी भाई साहब ने बहुत बड़ा विकास दिया, पैसों की कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा पैसा दिया, पैसों की कोई कमी नहीं है, केवल जनता की विकास करवाने वाले की कमी है। जय भीम, जय जवान, जय किसान। अब हमारे बीच हैं जहाजपुर खटीक समाज के अध्यक्ष रामधन जी खटीक। अध्यक्ष साहब, ये जहाजपुर उप जिला चिकित्सालय जो कि 46 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और इसमें ट्रॉमा सेंटर, गार्डन, डॉक्टरों की रेजिडेंट और भी ऑपरेशन थिएटर सहित अन्य सुविधाएं आपको यहाँ मिलेगी। अब जहाजपुर उप चिकित्सालय जो कि बाहर शहर से दूर बन रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जहाजपुर के निवासियों की सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे जिला चिकित्सालय बन रहा है और बनना भी चाहिए। काफ़ी समय से जहाजपुर के वासी चिकित्सा सुविधाओं से वंचित है। पहले कई वर्षों पहले यहाँ के चिकित्सालय का नाम चलता था डॉक्टर CL वर्मा और डॉक्टर हिम्मत सिंह जी राठौड़ ने इस चिकित्सालय की पहचान बनाई। दूर दूर से आदमी यहाँ आते थे और उनको स्वास्थ्य लाभ मिलता था, लेकिन कई वर्षों से जहाजपुर के अंदर अच्छे डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इसलिए मैं
आज इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिला अस्पताल को बनना चाहिए और जाजपुर में जिला चिकित्सालय की सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए और जिला चिकित्सालय के लिए भूमि की आवश्यकता होती है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इसके लिए भूमि विस्तार की भी जरूरत रहती है। इसलिए मैं एमएलए साहब से और सांसद साहब से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हो सके जहाँ तक जाजपुर परिसर के आसपास भूमि उपलब्ध कराकर शहर वासियों को और ग्रामीण वासियों को सुविधा दिलाएं और यदि आसपास भूमि नहीं है तो बनास की तरफ खूब सारी भूमि पड़ी हुई है, लेकिन जिला अस्पताल जाजपुर में किसी भी प्रकार से मतलब वंचित नहीं होना चाहिए, जिला अस्पताल बननी चाहिए। जाजपुर उप जिला चिकित्सालय जो बाहर जाएगा उससे क्या क्या नुकसान है? नुकसान तो कुछ भी नहीं है। नुकसान तो 3-4 जगह का उदाहरण बताता हूँ मैं। केकड़ी के अंदर जिला अस्पताल बना है, वो शहर से 4 किलोमीटर दूर है और आजकल ग्रामीणों में भी बहुत सारे यातायात के साधन, आवागमन के साधन हैं और शहर में भी है, इसलिए कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा मेरी सोच से। तो बाकी जिला अस्पताल बनना चाहिए और अच्छी से अच्छी सुविधा क्षेत्र के लोगों को मुहैया होनी चाहिए। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारे बीच है अग्रवाल समाज से शंकर जी नागौरी, जो कि सांसद महोदय के भी बहुत ज्यादा करीब हैं और सांसद महोदय के करीब होने के साथ ही जहाजपुर के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है। आइए हम जानते हैं शंकर जी नागौरी से कि जहाजपुर उप जिला चिकित्सालय जो कि कस्बे से दूर बन रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में बहुत विकास होने जा रहा है। काफ़ी पैसा हमारे एमएलए साहब लगा रहे हैं और बहुत सूझबूझ के साथ लगा रहे हैं। विकास होना चाहिए, विकास के लिए वो प्रयासरत है। अब ये समस्या इसमें ये है कि ये मतलब चिकित्सालय जहाँ बनने जा रहा है वो काफ़ी मोड़ तोड़ पे है और शहर से दूर है। अगर शहर के पास में अगर कोई भूमि उपलब्ध हो सकती है या किसी भूमि किस्म चेंज करके उसको भूमि उपलब्ध कराई जा सकती हो, तो ये भूमि उपलब्ध करा करके शहर के पास में नज़दीक में ही कहीं इस हॉस्पिटल को बनाना चाहिए। ये तो हो गई उप जिला चिकित्सालय की बात। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सांसद महोदय द्वारा जीतने के बाद जो कि चावंडिया से नौचौक को जोड़ने वो जो नागदी नदी के ऊपर हाई लेवल पुल बनना था, उस पुल की घोषणा हो रखी है, परंतु अभी तक भी उसका कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। बिल्कुल, उसकी घोषणा हो चुकी है, हो रही है और वो उसका कार्य उस प्रगति पर है। उसके बारे में डीपीआर वगैरह बन रही कर रही है और वो बनेगा, इसमें दो राय नहीं। वो जो सांसद महोदय ने घोषणा की है वो जरूर बनेगा। आपके हिसाब से उप जिला चिकित्सालय मतलब कस्बे में रहना चाहिए या बाहर बनना चाहिए? सिटी डिस्पेंसरी तो कस्बे में होनी चाहिए, ये तो, और वो रख भी रहे हैं, वो भी रख रहे हैं। सिटी डिस्पेंसरी तो यहीं रहेगी। हाँ, वो भी रख रहे हैं और लेकिन हॉस्पिटल के लिए बहुत जगह चाहिए और वो जगह जहाँ भी पर्याप्त मिले वहाँ पर बनना चाहिए। अब अगर यदि जगह उसी जगह नहीं है तो इसी जगह बनेगा, जाना चाहिए। मौजूद है हमारे बीच में अग्रवाल समाज के अध्यक्ष जी के प्रतिनिधि। आइए हम इनसे जानेंगे कि जहाजपुर उप जिला चिकित्सालय कस्बे से दूर बनने से क्या नुकसान होगा और क्या फायदे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाजपुर की जो समस्या थी, ये बहुत बड़ी जो लोगों के अंदर दिल में दबी हुई है, उसको आपने उजागर करने के लिए किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और दूर है बढ़ रहा है, जिससे तो क्या आम आदमी वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा और बहुत से आदमी पहुँचने के पहले हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए और मोड़ तो और बहुत है और टाइम बहुत लगेगा, इसलिए मेरे हिसाब से वहाँ उचित नहीं है। नहीं, सिटी डिस्पेंसरी तो वही की वही है। जैसे कि 46 करोड़ रुपए की लागत से जो चिकित्सालय बन रहा है उसमें ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा और ट्रॉमा सेंटर जो होता है वो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हाईवे रोड पे बनाया जाता है, ताकि कोई भी अगर गंभीर एक्सीडेंट हो जाए या गंभीर घायल हो जाए तो उसे तुरंत ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाया जाए। मेरे हिसाब से ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि बिलोरा जीरा जो है वहाँ पर भी ट्रॉमा सेंटर महात्मा गांधी हॉस्पिटल में है जो वो कस्बे के बीच में है। तो मेरे हिसाब से इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए और होवे तो भी अगर पुराने जो हॉस्पिटल है वहाँ बहुत जगह है, उसके बाद PWD की जगह है, कृषि विभाग की जगह है और हो सके तो बालाजी की धर्मशाला भी है
उसको ग्रहण करके बहुत बड़ी जगह बना सकते हैं वहाँ। नागदी के हाई लेवल पुल के बारे में आप कहेंगे, सांसद महोदय ने जीतने के बाद जो घोषणा की है वो अभी धरातल पर नहीं आई है। साहब उसकी प्रक्रिया शायद चल रही, अखबार में भी आ गई है और हो सकता है इस महीने नहीं अगले महीने चालू हो जाएगा। नमस्कार, अब हमारे बीच में है जहाजपुर के सामाजिक कार्यकर्ता दीपक जी गुजराती, जो कि विद्यालय भी संचालित करते हैं, कोचिंग सेंटर भी संचालित करते हैं और जहाजपुर के सामाजिक कार्यों में हमेशा अपना योगदान देते हैं। तो आइए अब हम इनसे जानेंगे कि जहाजपुर उप चिकित्सालय को लेकर इनके क्या विचार हैं। जब से हमने सुना है कि जहाजपुर में उप जिला चिकित्सालय बनने जा रहा है, हम सब में बहुत उत्साह है कि सुविधाएं यहाँ बढ़ेगी। लेकिन जैसे हमको ये जानकारी मिली है कि वो जहाजपुर का उप जिला चिकित्सालय शहर से दूर की ओर बनाया जा रहा है, जो बांध को पार करते हुए उस साइड में है, तो ऐसा लगता है कि जो सुविधा हमको मिलने जा रही थी वो दुविधा में बदल रहा है। हमारे मनों में असमंजस है कि हम लोग मरीजों को लेकर इतनी दूर कैसे जाएंगे। वहाँ आवागमन की सुविधा नहीं है और भविष्य में भी चूँकि एक तरफ बांध है दूसरी तरफ पहाड़ियाँ, तो वहाँ पर भी बस्तियाँ बनने की संभावना नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए मेरा विधायक महोदय और सांसद महोदय से जो भी इसमें भूमिका निभाते हैं, उनसे आग्रह है कि जो मुख्य मार्ग है जो कि शाहपुरा की ओर जाता है, वहाँ पर आवागमन की सुविधाएं भविष्य में बढ़ने की संभावना है। इसलिए ये चिकित्सालय अगर बने भविष्य में विस्तार के हिसाब से, तो इस मार्ग पर होना चाहिए ताकि सभी लोगों को पर्याप्त सुविधाएं मिल सकें। आवागमन की पर्याप्त सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होगी भविष्य में, क्योंकि जहाँ प्रस्तावित है वहाँ संभावना नज़र नहीं आती, क्योंकि एक तरफ बांध है दूसरी तरफ पहाड़ी है। तो हम सब नगरवासियों की तरफ से आप सबको अपील हम करते हैं कि इस चिकित्सालय को बनास नदी की ओर जो शाहपुरा मार्ग पर है वहाँ हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सिटी डिस्पेंसरी में भी पर्याप्त सुविधाएं हों। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर 2 डॉक्टर को बिठा दिया जाए, 2 छोटी मोटी जांच के लिए हो जाए, लेकिन वहाँ पर पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए कि अधिकांश जन समुदाय वहीं रहता है। और उप जिला चिकित्सालय की बड़ी इकाई बनने वाली है, तो वहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं, सभी प्रकार के डॉक्टर, सभी प्रकार की जाँचों की सुविधाएँ उपलब्ध होनी ही चाहिए। तो मेरा आग्रह है चैनल के माध्यम से कि जहाजपुर में बनने वाला उप जिला चिकित्सालय शाहपुरा मार्ग पर बने। वो भी एक प्रकार का नेशनल हाईवे है, वहाँ पर भूमि की खोजबीन की जाए, पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध है। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि शाहपुरा अपना जो जहाजपुर का उप जिला चिकित्सालय है वह शाहपुरा मार्ग पर होना ही चाहिए। सांसद महोदय द्वारा जो हाई लेवल पुल के बारे में भी घोषणा कर रखी है, वो काम अभी धरातल पर नहीं उतरा है। डबल इंजन की सरकार है, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सांसद महोदय से शायद आपके करीबी रिश्ते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सांसद महोदय हम सबके करीबी हैं और जैसा कि उन्होंने घोषणा की थी कि बहुत जल्द जहाजपुर के अंदर एक नई मार्ग उपलब्ध हो जाएगा जो अपने नौ चौक को चामुंडिया सर्किल से जोड़ेगा। लेकिन अभी जो हमें दिखाई दे रहा है धरातल होता हुआ काम, अभी ये दूर की कौड़ी नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि 1 साल 2 साल लग जाएंगे इसको होते होते। मेरे उनसे गुजारिश भी है, आग्रह भी है कि इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। विकास के बारे में आप क्या कहेंगे? कांग्रेस राज में कितना विकास हुआ है या अभी डबल इंजन की सरकार में क्या विकास, मतलब कैसा महसूस हुआ है आपको कि काम किस ज़्यादा राज में हुआ है? देखिए, सरकारें अपने अनुसार काम करती हैं। जहाजपुर का दुर्भाग्य रहा है कि अगर विधायक यहाँ का भाजपा का रहा है तो कांग्रेस सरकार रही है, कांग्रेस विधायक रहा है तो सरकार भाजपा की रही। ये बार पहली बार मौका आया है कि विधायक भी बीजेपी का है, सरकार भी बीजेपी की है, साथ में केंद्र सरकार भी बीजेपी की है। कड़ी से कड़ी मिली है, तो विकास के तो निश्चित रूप से उच्च तीव्र गति से विकास हो रहा है और हमें दिखाई भी दे रहा है। कई सारी घोषणाएं एक बार मोदी भी दिखे, तो मैं विकास के माध्यम से तो आश्वस्त हैं कि अच्छा चल रहा है। कांग्रेस राज में अच्छे हुए थे, लेकिन यहाँ क्योंकि डबल इंजन सरकार है तो तीव्र गति से विकास हो रहा है, निश्चित रूप से अच्छा है जहाजपुर के लोगों के लिए। अब हमारे बीच में है जहाजपुर खटीक समाज के तहसील अध्यक्ष बाबूलाल खटीक, जो कि पूर्व पार्षद भी रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं शहर के। आइए हम इनसे जानेंगे कि जहाजपुर उप जिला चिकित्सालय जो कि 46 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जो कि जहाजपुर से 2 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो हॉस्पिटल जो बाहर बनाया जा रहा है बिल्कुल गलत है और जहाजपुर के हित के अंदर नहीं है। ये कैसे हित में नहीं है जहाजपुर के? इसलिए हित में नहीं है कि जो सरकार 46 करोड़ रुपए जितने भी खर्च करना चाह रही है, अगर सरकार चाहे जो वर्तमान में जहाँ अभी हॉस्पिटल है उसके अंदर भी ऊपर बिल्डिंग बना के चारों तरफ वहाँ भी बना के उन पे भी खर्च करके वहाँ भी बना सकती है।
46 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उप जिला चिकित्सालय में एक ट्रॉमा सेंटर भी बनेगा, वहाँ पे गार्डन भी होगा, डॉक्टर्स के रहने लिए उनके रेजिडेंट क्वार्टर भी बनाए जाएंगे। तो इतनी जगह यहाँ पे कहाँ है? इतनी जगह यहाँ खूब है, लेकिन आप वो क्वार्टर भी बना रहे हो, सब कुछ बना रहे हो। आपको 2 साल हो गए, पहले तो आप कहते थे साहब कि सरकार हमारी नहीं है, विधायक हमारा नहीं है। आज सरकार आपकी है, विधायक आपका है, आपके यहाँ डॉक्टर नहीं है, क्वार्टर बना के क्या करोगे आप? और आप ट्रॉमा सेंटर बना रहे हो, यहाँ ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है, जगह में कोई कमी नहीं है। डॉक्टर तो लो, 2 साल में आप कितने डॉक्टर लेके आए हो? आप एक डॉक्टर नहीं आया अभी तक, आज तक। कांग्रेस के राज में भी राज चला था, कांग्रेस के नेता मंत्री थे, अभी डबल इंजन की सरकार है। चाहते तो ये कार्य पहले भी हो सकते थे, जो विकास कार्य अभी हो रहे हैं उस बारे में आप बताएं कि पिछली सरकार और अभी की सरकार में जो विकास कार्य है उसकी तुलना बताइए। आज की तारीख में जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं वो पिछली सरकार के विकास कार्यों के फीते काटे जा रहे हैं। जैसे आज महाविद्यालय खुला है, और वो महाविद्यालय कांग्रेस के राज में खुला था। केवल आज की तारीख में जो जितने भी नगर पालिका क्षेत्र में जो कार्य चल रहे हैं वो पहले डीएमटी फंड के जो पूर्व मंत्री द्वारा किए गए कार्यक्रमों की फीते काट के शिलान्यास करके ये कर रहे हैं। लेकिन पूर्व मंत्री जी के कार्य धरातल पे नहीं थे ना। आप जो कह रहे हैं मैं मान रहा हूँ, लेकिन पूर्व मंत्री जी के कार्य धरातल पे नहीं दिखे थे। अभी जो कार्य है वो सब धरातल पे चल रहे हैं, जैसे कि जहाजपुर में कन्या महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, जहाजपुर का जो तालाब है उसका डेवलपमेंट, और जो चारों तरफ से रिंग रोडों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ये रिंग रोड जोड़ने का काम नहीं है, केवल मात्र ये भूमाफियों को पनपाने का काम चल रहा है। रिंग रोड से क्या विकास हो रहा है? मेरे को बता दो, आपके रिंग रोड बनाने से विकास क्या हो रहा है? क्यों नहीं होगा? रिंग रोड बनाने से चारों तरफ से कस्बा जुड़ जाएगा। कुछ नहीं होगा, केवल विकास इसलिए हो रहा है कि ये जो बजरी का काम चल रहा है, जो ओपन में निकलते थे, जो रिंग रोड से निकल जाएंगे, प्रशासन को ध्यान नहीं पड़ेगा। जहाजपुर चिकित्सालय को लेकर आप क्या कहेंगे? जहाजपुर चिकित्सालय को लेकर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको विकास ही करना है और अगर चिकित्सालय को बनाना है तो जहाजपुर में खूब जगह वहाँ बनाओ, कोई मना ही नहीं है। और आप कह रहे हो आज पूर्व मंत्री धीरज जी गुजर के कार्यकाल में जितने डॉक्टर है वो डॉक्टर हैं। इसके आने के बाद आज 2 साल से एक डॉक्टर या लगाया हो तो बता दो कि हमने 2 साल में एक डॉक्टर लगाया, या कोई विकास का काम बता दो। नहीं, विकास तो हुआ है ना, धरातल पे दिख तो रहा है। धरातल पे क्या विकास हुआ? आज एक बात बताओ, नगर पालिका द्वारा जो तालाब की पहाड़ पे जो आज गार्डन का काम चल रहा है वो विवेक मीणा नगर पालिका चेयरमैन था, कांग्रेस का उस टाइम का था, लेकिन इन्होंने सरकार के नाजायज फायदा उठा के और उसकी फाइल को राजनीतिक तौर पे डीएलपी पे भिजवा दी और उसको काम नहीं होने दिया। और जैसे इनकी सरकार आई और उनको वापस चला दिया, जबकि उसका पहले टेंडर हो गया था ठेकेदार के थ्रू, लेकिन काम नहीं होने दिया और काम ये करा रहे हैं, नाम इनका ले रहे हैं, काम कांग्रेस पार्टी का है। तो ये थे हमारे साथ खटीक बीच वार्ड नंबर 2 से पार्षद महावीर जी माली। आइए हम इनसे जानते हैं कि जहाजपुर उप जिला चिकित्सालय को लेकर आपके क्या विचार हैं? उप जिला चिकित्सालय मतलब जहाजपुर में होना चाहिए। जहाजपुर से अगर दूर जाता है तो आम जनता परेशान होगी। इसके अलावा जहाजपुर में भी बहुत सारी जगह है। जहाजपुर में किस जगह है? आप बताएं मुझे कि किस जगह है? जहाजपुर में बहुत सारी जगह, जैसे अपने बाईपास के निकट में देवडूंगरी है, वहाँ पे पड़ी हुई है 25 बीघा नगर पालिका की ज़मीन है, वहाँ बनाओ। उप जिला चिकित्सालय जो बनेगा वो सुविधा युक्त बनेगा, उससे शहर वासियों को सुविधाएं मिलेगी। ट्रॉमा सेंटर होगा, वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर होगा, और भी जो अन्य जांचें हैं जिसके लिए बाहर भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी जाना पड़ता था, वो सारी सुविधाएं यहाँ मिलेगी। जहाजपुर में हो जाएगी ना, 25 बीघा ज़मीन पड़ी हुई है, क्यों नहीं है जहाजपुर में ज़मीन? जहाजपुर में बहुत सारी ज़मीन है, उसके अलावा और भी बहुत सारी ज़मीन है वहाँ, कम से कम 50 बीघा ज़मीन पड़ी हुई है। ये चाहे तो यहाँ बना सकते हैं, पर इनको तो कुल मिला के विकास सब जगह करना है, जिस वजह से ये इस हॉस्पिटल को वहाँ ले जाना चाहते हैं। एमएलए साहब को कुल मिला के जहाजपुर का विकास नहीं करना है, इनको सब जगह विकास करना है, जिस वजह से ये हॉस्पिटल को और स्कूल को शहरों को बना रहे हैं। ये कुल मिला के विकास ही सब जगह करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ पार्षद पति महावीर जी माली। पीछे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से 2 बार पार्षद रहे। आइए अब इनसे जानेंगे कि जहाजपुर उप चिकित्सालय को लेकर इनके क्या विचार हैं। डबल इंजन की सरकार है, आपकी सरकार है। जहाजपुर उप जिला चिकित्सालय जो बनाया जा रहा है वो शहर से दूर ले जाकर बनाया जा रहा है।
तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले तो जाजपुर में बड़ी बड़ी सुविधाएं चल रही है, धरातल पे उतर रही है, लेकिन ये जो जगह की बारे में जो बात चल रही है कि भाई वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नगर पालिका में कोई जगह नहीं है। बाकी नगर पालिका एरिया में बहुत सारी जगह है, रोड पे है, बाईपास पे है, चाउंडिया चौराहे पे जगह है, अगर ढूंढा जाए तो इधर अपने देवडूंगरी पे जगह है, और भी बादली बाबा साइड में जगह है। ये सिटी से जुड़ा हुआ एरिया है, और नागदी के वो भी तो सिटी से ही जुड़ा हुआ एरिया है। उसके बीच में जंगल का एरिया बताया जा रहा है कि भाई बस्ती नहीं बनेगी तो आने जाने में डर सा महसूस होगा। रात बेरात अगर लेट सेट कोई आए जाए तो ये एरिया बस्ती के बीच में है, और इधर कहीं भी गवर्नमेंट चाहे तो भूमि अवाप्त करके सब कुछ करवा सकती है, और काम अच्छा हो रहा होना चाहिए। इसके लिए मैं कोई असहमत नहीं। हमारे बीच में है वर्तमान पार्षद अनिल जी उपाध्याय। हम इनसे जानेंगे कि जो जहाजपुर उप जिला चिकित्सालय है वो 46 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, उसमें सर्व सुविधा युक्त वो चिकित्सालय बनेगा, परंतु उस उप जिला चिकित्सालय को जहाजपुर कस्बे में जगह नहीं होने की वजह से उसे कस्बे से 2 किलोमीटर दूर भवानीपुरा रोड पर बनाया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधायक महोदय साहब को ये कहना चाहता हूँ कि जहाजपुर की जो जनता ने आपको वोट दिया है, कि सबसे ज़्यादा जहाजपुर की जनता ने वोट दिया था, उसका परिणाम आज ये है कि इन्होंने यहाँ से हटा के और सरसे चौराहे की तरफ ये ले जाना चाह रहे हैं। वो सरासर गलत है, इसका पूरा विरोध होगा, इसके खिलाफ आंदोलन होगा, और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ आप सबसे, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होकर पूरे गांव के और इसको ज्ञापन देंगे और इसका विरोध करेंगे और सब कुछ करेंगे इसके खिलाफ। तो ये थे हमारे साथ पार्षद अनिल उपाध्याय। इन्होंने बताया कि जहाजपुर उप चिकित्सालय को लेकर ये विरोध करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी, आपकी सरकार थी, तब कितने विकास कार्य धरातल पर उतरे, और अभी जो डबल इंजन की सरकार है वो इतने विकास धरातल पर दिखा रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? धीरज गुर्जर जी के सानिध्य में जहाजपुर नगर पालिका क्षेत्र में 25 करोड़ के काम हुए हैं। 25 करोड़ हर मोहल्ले में, हर गली में सीसी रोड हुआ है, और उसके फीते आज ये काट रहे हैं। पूरे जहाजपुर में 25 करोड़ के काम हुए हैं। जहाजपुर को, पूरे क्षेत्र को रिंग रोड से जोड़ दिया गया है विकास के लिए। पैसा तो डबल इंजन की सरकार से खूब आ रहा है। उप जिला चिकित्सालय 46 करोड़ रुपए का मिला, कन्या महाविद्यालय हमें मिला हुआ है, यहाँ तक कि और भी अन्य सुविधाएं यहाँ मिल रही है। तो ये सारे जो कार्य हैं वो कांग्रेस सरकार में धरातल पर नजर नहीं आए। कैसे नजर नहीं आ रहे हैं आप मेरे को बताओ? सब जगह धरातल पर सब काम, पहले हमारे टाइम में सब डीएमएफटी फंड से हमारे द्वारा जो विकास कार्य करवाए गए उनके फीते ये लोग काट रहे हैं आज। क्यों? ये तो सारे नए काम हैं। कैसे नए काम? आप पूछो ना, पता करो आप पता करके बताओ हमारे को कि भाई पिछले कार्यकाल में कम से कम 500 करोड़ के काम हुए जहाजपुर नगर पालिका क्षेत्र में, इनमें सब जगह उप जिला चिकित्सालय बन रहा है, इससे लोगों को सुविधाएं मिलेगी। आज कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है या कोई गंभीर घायल हो जाता है, जहाजपुर सिटी डिस्पेंसरी में पर्याप्त उपचार नहीं मिलने के बावजूद उसे भीलवाड़ा रेफर कर दिया जाता है, तो वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ट्रॉमा सेंटर यहाँ बनेगा, डॉक्टरों की रेजिडेंट बनेगी, डॉक्टरों का स्टाफ बढ़ेगा, वहाँ एक गार्डन भी होगा, ट्रॉमा सेंटर, ऑपरेशन थिएटर, सारी जो जांचें हैं वो सारी जांचें यहीं होगी। किसी को रेफर करने के बाद यहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार को पहले ये सोचना चाहिए, या डॉक्टर तो लगाए कम से कम। यहाँ डॉक्टर नहीं है, आप यहाँ पूछो, आप यहाँ गायनिक डॉक्टर नहीं है, यहाँ कोई सर्जन का डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर है ही नहीं ना यहाँ। तो यहाँ जाते पहले तो कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले उसको रेफर कर देते हैं यहाँ। तो पहले सबसे पहले तो ये है कि यहाँ सुविधा करवाओ डॉक्टरों की। आप क्या चाहते हैं? उप जिला चिकित्सालय कहाँ होना चाहिए? जहाजपुर जहाँ स्थापित है वहीं होना चाहिए। यहाँ आसपास कहीं कहाँ कोई जगह नहीं है, वहीं डेवलपमेंट हो, उसके ऊपर ही हो सकता है। 46 करोड़ रुपए का चिकित्सालय यहीं कैसे डेवलपमेंट हो जाएगा? उसमें 10 बीघा भूमि पर तो गार्डन बनाया जाएगा। उसमें 4 बीघा जमीन है यहाँ, इसके ऊपर आराम से बन सकता है। आप देखो उदयपुर के अंदर आलंटी हॉस्पिटल है, उसके ऊपर कितनी बिल्डिंग चढ़ रही है, तो यहाँ पे भी हो सकता है जहाजपुर नगर के अंदर। तो ये थे जयपुर में भी यही है। जयपुर में आज 3-4 स्टोरी है, तो SMS हॉस्पिटल वहीं चला हुआ है, सिटी के अंदर ही है।
तो मेरी तो मांग यही है कि सिटी के अंदर ही हो और सब कुछ। राष्ट्रीय मानवाधिकार के ब्लॉक अध्यक्ष, आप बताएं कि जहाजपुर उप जिला चिकित्सालय करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मेरा जो ये बना रहे हैं हॉस्पिटल, इनका बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूँ। लेकिन इनको ये चाहिए कि आम जन को भविष्य में कोई असुविधा न हो। इन बातों को इनको नजर में लेते हुए ये कार्य इनको करना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल बार बार नहीं बनेगा। 40 करोड़ रुपये अगर लगवा रहे हैं तो एक ही बार लगेंगे, वो बार बार नहीं बनेगा वो। तो इनको एक बार आम जन की मीटिंग लेनी चाहिए। जो जनता है जहाजपुर की, आसपास की, उनकी विधायक जन सुनवाद में सबको बुलावें और उन सबकी राय मशवरे से काम किया जाए, तभी जाके ये काम सक्सेस होगा। बाकी फिर वही महाबलेश्वर जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चिकित्सालय को लेकर आपके क्या विचार है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बधाई देना चाहता हूँ पत्रकार जी को, आपने एक जनहित का मुद्दा उठाया है, ये सर्वोच्च, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो ये अस्पताल है, जो जहाँ बना हुआ अस्पताल, उसी अस्पताल में वहीं होना चाहिए। और अगर अस्पताल की कोई कमी है और जगह की अगर कमी आ रही है तो जो PWD ऑफिस बनी हुई है, वो PWD ऑफिस बाहर जा सकती है और वो जगह अस्पताल के अंदर लेके उसके अंदर वो हो सकता है उसका। और जगह कोई कमी नहीं है। और वो जो अस्पताल वो बाहर जा रहा है वहाँ पे, तो वो एक्सीडेंटल एरिया है, पूरे पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ एक तरफ पानी का वो है और जहाजपुर से दूरी भी है। तो ज़्यादा अच्छा तो ये रहेगा कि जहाजपुर अस्पताल कोई कमी नहीं है और यही मानना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार के शहर अध्यक्ष मुबारक खान, आप राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान के शहर अध्यक्ष हैं। जहाजपुर उप चिकित्सालय जो कि 46 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, सर्व सुविधा युक्त वो बनेगा, परंतु जगह का अभाव होने की वजह से इस उप जिला चिकित्सालय को शहर से 2 किलोमीटर दूर ले जाया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, बनना चाहिए, वो कोई बात नहीं। मगर अपने जो यहाँ पे अभी हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या क्या सुविधा है? पहले यहाँ पे जो सुविधा, उसको तो सुविधा कराओ। क्या है, डॉक्टर कोई कमी नहीं, सब डॉक्टर एक नहीं है, जाते हैं बच्चे। कोई अभी मैं बताता हूँ, मेरे अभी 2 दिन की पहले की बात है, कोई बच्चा छत से गिर गया, वे हम जाके लेके गए वहाँ पे, उसको बोतल चढ़ा के भर दिया, उसके दांत से हड्डी को भी दांत वात सब टूट गए थे। उसको बच्चा हॉस्पिटल के अंदर ले जाके डॉक्टर चले गए अपने क्वार्टर पे। अब मैं जाके उनको बोला भाई क्या बात, वो कहते हैं भाई उसकी बोतल चढ़ा के हमारे क्वार्टर पे जाए। नहीं, ये समस्या अलग है। मैं ये आपसे कह रहा हूँ, जो यहाँ से भी तो सुविधा होनी। उप जिला चिकित्सालय कहाँ बनना चाहिए? शहर में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? तो शहर में रहना चाहिए। हम कहाँ जाएंगे? इतनी दूर वहाँ से बंदे कौन जाएगा? रात बरात अगर कुछ बात हो जाए बच्चे तो कौन जाएगा इतनी दूर? ट्रैफिक फुल चलता है। जैसे कि आज बाईपास पर, मेगा हाईवे, नेशनल NHI रोड पे अगर कोई गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गंभीर, मगर आस पास के एरिया से बस स्टैंड पे इतना अतिक्रमण हो रहा है हर चीज को, तो उसका अतिक्रमण को हटाओ। क्यों सुविधा नहीं करा? सुविधा हो जाएगी, उस पर बना, ऊपर बना हॉस्पिटल लो, क्यों नहीं बनेगी? पहले आप अतिक्रमण हटाओ और चीज को हटाओ। हमारी ये सुविधा अब ये जानते हैं हम जहाजपुर एरिया के अंदर ही बने चीज, या हम इसका विरोध करेंगे यहाँ से। तो ये थे